ऑपरेशन सिंदूर की एक एक गाथा को और ऑपरेशन सिंदूर की एक एक कहानी, एक एक चीज़ को समझाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है भारत पर अटैक किया। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक प्रतिनिधि दल तैयार किया है, जो विभिन्न देशों में जाकर इस पाकिस्तान की जो आक्रमण नीति है, हमला नीति है, आतंकवाद की नीति है, उसका जग जाहिर कराने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो तैयार किया है। और इसी खबर के ऊपर चर्चा करेंगे आज कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का जो है डिसीजन जो है क्यों लिया कि पूरे विश्व में जो है 44 से भी ज़्यादा देशों में जो है भारत के प्रतिनिधि जो संसदीय जो है सांसद हैं या फिर कोई मंत्री हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो सब जाकर पूरे विश्व में 44 से भी तकरीबन देशों में जाकर वह पाकिस्तान का आतंकवाद का जो मुखौटा है वो दिखाएंगे और सबूतों के साथ पेश करेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरह से अपनी सरजमीन पर आतंकवाद का अड्डा बनाया हुआ है। इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विभिन्न दल के लोग हैं, सभी पार्टियों के लोगों को जो है एक साथ बैठक कर इसकी अनुमति ली है और उस पर चर्चा भी की गई है किस तरह से जो है विदेशों में जाकर पाकिस्तान जो अपनी सरजमीन पर आतंकवाद फैला रहा है उसके बारे में जानकारी अन्य देशों को, संसदों को दी जाए। और इसको लेकर जो है कांग्रेस के साथ साथ विपक्षियों को भी एकजुट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो है समिति एक गठन की है। अब इस जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें कांग्रेस का भी नाम है, लेकिन कांग्रेस का नाम किसका है? शशि थरूर का, जो कि इन दिनों काफ़ी करीबी माने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है। और इसको लेकर ही कांग्रेस खेमे में कहीं ना कहीं जो देखा जाए एक विरोधाभास जो है वो देखने को मिला है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें इस तरह की कोई सूचना ही नहीं कि शशि थरूर का जो है प्रधानमंत्री ने उस लिस्ट में नाम दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने जो लिस्ट दी थी उस लिस्ट से जो है शशि थरूर का नाम नहीं था, जो कि विदेशों में जाकर इस पाकिस्तान के आतंकवाद का जो है पूरी चिट्ठा है वो खोलेंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखा जाए कि पहले भी जो खबरों में आया था, हम लोगों ने सुना था और जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी कह रहे हैं कि शशि थरूर की दूरियां इन दिनों कांग्रेस से ज़्यादा हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी नज़दीक शशि थरूर हो रहे हैं। और इस बात को लेकर ही अब जो है राजनीतिक विषय की चर्चा और हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सूत्रों से हवाले से जो खबर है कि कांग्रेस इस प्रधानमंत्री के निर्णय को में जो संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने जो लिस्ट दी थी, जिन जिन नेताओं की लिस्ट दी थी, जिन जिन सांसदों की लिस्ट दी थी, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। फिर शशि थरूर का नाम कैसे आया? इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो है पश्चिम बंगाल राज्य की जो राज्य सचिव हैं भाजपा की अग्निमित्रा पाल, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी तरह से कोई वितर्का नहीं किया है, यहाँ की पार्टीवाद या फिर राजनीति नहीं की है। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को, सभी जो है पार्टी के लोगों को इसमें शामिल किया है और एक एक कर वो सभी देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद का चिट्ठा खोलेंगे। अब वहीं एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए जो है अग्निमित्रा पाल ने
कहा है कि जो तृणमूल पार्टी है हर समय देश की विरोध जो कार्य है वो जो कार्य है प्रधानमंत्री के देश के हित के जो कार्य हैं उसका विरोध करती है। और इस विरोध के चलते लगातार जो है उनके सांसद में भी जो कई सांसद हैं, नेता हैं, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर कई चीज़ों का विरोध जो है वो किया है। कहीं ना कहीं जो देश के हित में कार्य होते हैं तृणमूल के लोग, तृणमूल के सांसद इसका विरोध करते हैं और इसीलिए तृणमूल को इस जो है कमेटी में जगह नहीं मिली है जो विदेशों में जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ें उठाएंगी। इस पूरी प्रतिक्रिया में अग्निमित्रा पाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बहुत गर्व की बात है और हमारे जो टीम जा रहे हैं उस टीम में कांग्रेस के शशि थरूर जी लीड कर रहे हैं। आज इसी से एक बहुत क्लियर हो जाता है एक विषय कि हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सिखाए हैं सबका साथ सबका विकास, ये देश का मामला है। यहाँ पर कौन कांग्रेस, कौन बीजेपी, कौन टीएमसी, कौन सीपीएम, कौन आरजेडी, इसका विषय नहीं है। देश का समस्या है। देश एकजुट होके आज देश के साथ, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी का कैसे आउटलुक देखिए कि टीम का जो लीड करे वो कांग्रेस का है। जो कांग्रेस अभी भी मोदी जी को आक्रमण करते हैं, सेना बाहिनी को, हमारे सेना को आक्रमण करते हैं, आज इस टीम में तृणमूल का किसी को जगह नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे? आज तृणमूल का सुप्रीमो ममता बनर्जी मुंह बंद करके बैठी है, अभी तक कुछ बोले नहीं है। लेकिन पहले भी बालाकोट, पुलवामा में हम लोग देखे हैं किस तरह का आक्रमण वो किए है। और आज भी टीएमसी के जो सांसद सौगत राय बोलिए, महुआ मोइत्र बोलिए, आज सागरिका घोष बोलिए, सेना को, हमारे सेना को, हमारे प्रधानमंत्री को आक्रमण करके जा रहे, देश को छोटा दिखाने के लिए। देश का जो देश का विषय आता है तो देश को आक्रमण करता है ये लोग, ये टीएमसी के लोग। उन लोग को जगह नहीं मिला है इस टीम में। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री का बड़प्पन है कि आज सारे विरोधी दल को लेकर बैठक हुआ है पुलवामा, हमारे कश्मीर पहलगांव के बाद। आज जब युद्ध हुआ, माने आक्रमण हुआ, हम लोग आक्रमण किए, टेररिस्ट का जंगी कैंप ध्वंस कर दिए, उसके बाद भी सर्वदलीय बैठक होके अभी पूरा सब दल से, सब पार्टी से सब कोई जा रहे बाहर ये विषय बताने के लिए कि देखिए हम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई कून नजर से देखेगा, हमारे भारतवासी को मारेगा धर्म पूछ पूछ कर, तो ये तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो प्रधानमंत्री का राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव इन सांसदों के जरिए जो विदेशों में जाकर पाकिस्तान का आतंकवाद का चिट्ठा खोलेंगे और वहाँ की सरकारों से जाकर यह बताएंगे कि पाकिस्तान किस कदर जो है भारत और पूरे विश्व में आतंकवाद फैला रहा है। इस पूरी प्रक्रिया पर जो है एक कूटनीतिक और राजनीतिक जो है बोला जाए अंतर्राष्ट्रीय दबाव पाकिस्तान पर बनाया जाएगा और इसकी लेकर प्रधानमंत्री जो है पूरी तैयारी भी कस कर रखी है और आतंकवाद पूरे देश के में ख़त्म हो, पूरे विश्व में ख़त्म हो। लगातार जो है देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत देश चाहता है कि आतंकवाद जो है अब ख़त्म हो। आतंकवाद का पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। पाकिस्तान जिस तरह से अपनी सरजमीं पर आतंकवाद फैला रहा है, भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को जो है अपने वहाँ पर बैठा कर रखा हुआ है। अब भारत देश पीछे नहीं हटेगा और आतंकवाद का खात्मा करके ही हटेगा। ऐसा ही कहना है जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत सरकार का, भारत के जो है सैनिक है उनका। और अब इसी तरह की मुहिम को लेकर विदेशों में अब आतंकवाद के ख़िलाफ़, ख़ास करके पाकिस्तान जो सरजमीं पर आतंकवाद फैला रहा है, इसके ख़िलाफ़ एक कमेटी गठन कर जो है संसदीय दल के लोग जो है वहाँ पर जाकर पाकिस्तान का जो आतंकवाद का चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए जाकर प्रचार करेंगे। पल पल की अपडेट के लिए
पंजाबी पोस्ट देखते रहें और मोहन सिंह इसी तरह से नई अपडेट पॉलिटिकल्स न्यूज़ लेकर आपके साथ हाजिर होता रहेगा। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 9434042476 03 4123 00062।